और हमारे साथ द बिग पिक्चर में जुड़े हुए हैं IBC 24 के एडिटर इन चीफ रविकांत मित्तल जी। रवि जी, जिस आरक्षण को लेकर वर्षों से हम आज़ादी के बाद से अभी तक कई दौर की सियासत और सियासी मुद्दे के तौर पर देखते हैं, अब तीसरे चरण के पहले अचानक से इतना बड़ा फोकस इस पर शिफ्ट क्यों हो गया? देखिए पुनीत, हम लगातार ये बात कर रहे हैं कि ये जो चुनाव है एकदम मुद्दा विहीन है। मतलब कोई एक ऐसा मुद्दा नहीं है कि जो 7 चरणों की चुनाव हो उसको एक साथ बांध सके। जैसे कि पिछली बार बालाकोट में कर दिया था, तो एक जो देशभक्ति के लिए जो एक मुद्दा था वो सब में उसकी एक थीम थी। अगर हम 2014 की बात करें तो अच्छे दिन आएंगे, उसकी एक पूरी थीम थी। इस बार ऐसा कोई भी मुद्दा नहीं है जो कि पूरे चुनाव प्रचार को हर चरण में बांध सके। तो अलग अलग मुद्दे हर बार उठ रहे हैं। अब बताइए, ये आरक्षण का मुद्दा जो है ये उठना कितना बेमानी है। मैं दर्शकों को बताऊं कि आगे क्यों उठाया जा रहा है, उससे पहले थोड़ा सा हिस्ट्री बताता हूं कि सबसे पहले आपको जानकार चाहिए 1882 में ज्योतिबा फुले और एक अंग्रेज थे विलियम हंटर, उन्होंने इस कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन की बात की। लेकिन जब ये लागू हुआ तब तक 1950 हुआ, जब देश स्वतंत्र हो गया, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो बनी हमारी, उसमें बाबा साहब अम्बेडकर ने ये लेजिस्लेचर में, मतलब कि जो लोकसभा विधानसभा में जो चुन के आएंगे उनके लिए SC ST के लिए एक प्रावधान रखा और 1950 से रखा गया और केवल 10 साल के लिए था। 1960 पे ये खत्म हो जाना था। लेकिन उससे पहले क्या हुआ कि इसको बढ़ाकर सरकारी नौकरियों में और शिक्षा संस्थानों के लिए भी इसको लागू कर दिया गया कि ये जो शेड्यूल कास्ट है उनको 15% और शेड्यूल ट्राइब है उनको 7.5% रिजर्वेशन इन सब चीजों में दिया जाएगा, और उसके लिए कोई समय सीमा नहीं की गई। फिर आपको याद होगा कि आया मंडल कमीशन आया, उसने क्या किया कि 1991 में 1991 में 27% OBC अदर बैकवर्ड क्लासेस को ये रिजर्वेशन दे दिया। तो इस तरीके से रिजर्वेशन बढ़ता गया। तब भी ये वोट की पॉलिटिक्स थी, तब भी क्या कहते हैं, जो अदर बैकवर्ड का वोट लेना था VP सिंह सरकार को या जनता दल उस समय का होता था, उन्होंने इसको लागू कर दिया। और फिर 2019 में जो सरकार है इसने एक इकोनॉमिक बैकवर्ड वालों EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 10% का रिजर्वेशन और लगा दिया, जो कि एक सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 50% नहीं हो सकता, लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाके इसको 10% दे दिया गया। तो 59.50 रिजर्वेशन अब है। उसके अलावा किसी भी सरकार ने किया वो स्टक आउट हो जाता है। तो अब आप सोचिए कि जो इतने सालों से लोगों को देते रहे, क्या ये हट सकता है? क्योंकि ये वोट बैंक पॉलिटिक्स का मेन बन चुका है, क्योंकि ये जितने भी लोगों को देते हैं ये कोई हटा ही नहीं सकता। किसी भी पार्टी की हिम्मत नहीं है कि इसको हटा दे। तो ये जो आप देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी हो या राहुल गांधी हो, वो इस पर मरने जीने की जो कसम खा रहे हैं, ये केवल अपने वोट बैंक को पुख्ता करने की कोशिश है। मैं फिर कह रहा हूं, किसी में हिम्मत नहीं है। आप चाहे कॉन्स्टिट्यूशन की दुहाई दे लें, चाहे आप कहें कि जब तक मैं जीवित हूं मैं ये होने नहीं दूंगा, या कांग्रेस मेरे जीवन का यही एक मिशन है कि मैं इनको रिजर्वेशन दूंगा, ये कुछ नहीं होने वाला। ये केवल अपने वोट बैंक को आकर्षित करने के लिए किया जा रहा है, और फिलहाल किसी भी पार्टी में हिम्मत नहीं है कि इसको हटा सके या खत्म कर सके। ये केवल और केवल चूंकि कोई मुद्दे नहीं है तो आपने इसको मुद्दा बना के आप दे रहे हो भाषणों में कुछ बोलना है, तो केवल ये चल रहा है पुनीत, कोई नहीं हटा सकता है इसे। बिल्कुल, ये जाहिर सी बात है कि आरक्षण इस वक्त कोई नहीं हटा सकता, और सिर्फ चूंकि चुनाव चल रहे हैं और चुनाव में वोटों की फसल को काटने के मकसद से इस वक्त तमाम जो नेता हैं अलग अलग मंचों से जमकर इस पर बात कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच रवि जी, एक और चर्चा इस वक्त हो रही है, वो है कोविड काल के दौरान जिस वैक्सीन ने लोगों की जान बचाई थी, उस वैक्सीनेशन पर, उस वैक्सीन को लेकर एक इंटरनेशनल रिपोर्ट आई, और उसके बाद अब ढेर सारे सवाल, और सवाल के साथ साथ सियासी बवाल भी मच रहा है। इसके पीछे क्या वजह है? देखिए हितेश, पहले तो मैं अपने सभी दर्शकों को ये बता दूं कि आपके ऊपर कोई खतरा नहीं है। ये जो एस्ट्राजेनेका की जो बात अब निकल के आई है, ये उन्होंने फरवरी में वहां के कोर्ट में जो डॉक्यूमेंट फाइल किए थे उसमें थी, और उसमें भी नहीं, उससे पहले जब आपको ये टीका लगाया गया था 2021 में, तब भी जो वैक्सीन के साथ डॉक्यूमेंट आता है उसमें था कि TTS यानी थ्रोम्बोसिटोपेनिया सिंड्रोम, TTS इसका फुल फॉर्म है, वो उसका खतरा उसके साथ हमेशा से बताया गया था। और वो भी खतरा किनको था?
10 लाख में से केवल 10 या 12 लोगों को हो सकता है, 13 लोगों को हो सकता है। और उनमें से भी मौत कितने की हो सकती है? अगर उन 13 को एक खतरा है 10 लाख में से, तो एक आदमी की हो सकती है। तो ये रेयर टू बहुत ही रेयरेस्ट ये एक सिम्टम है जो किसी को साइड इफेक्ट है जो कि हो सकता है। और कब तक हो सकता है? वैक्सीन लगने के 21 दिन तक या ज्यादा से ज्यादा 2-3 महीने तक। और वो भी कब? फर्स्ट डोज लगने के बाद। सेकंड डोज के बाद और कम हो जाता है, थर्ड डोज के बाद ये बिल्कुल भी कम हो जाता है। अब तो हम लोग को वैक्सीन लगे हुए 2 साल हो चुके हैं, 2 साल से ऊपर हो चुका है। मैंने खुद को कोविशील्ड लगवाई है। तो ये जो है ये केवल एक राजनीति चल रही है। अब उसमें चूंकि आपको अगर याद होगा कि जब ये वैक्सीन लगाई जा रही थी तब भी इसके खिलाफ में कई स्वर उठे थे कि ये बीजेपी की वैक्सीन है, ये मोदी की वैक्सीन है, मोदी का इसमें फोटो क्यों लग रहा है। तब भी कई लोगों ने विरोध किया था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी भी सारे एक्सपर्ट मानते हैं, डॉक्टर मानते हैं कि इस वैक्सीन की वजह से 80-90% खतरा कम हुआ था। और इस देश में 220 करोड़ वैक्सीन अभी तक लग चुकी हैं, डोज लग चुके हैं, और 175 डोज कोविशील्ड के लगे हैं। और ये जो टीटीएस के जो सिम्टम्स हैं किसी भी एशिया के व्यक्ति को नहीं आए हैं। ये केवल यूरोपियन में भी बहुत ही कम उसमें आए हैं। जिसने केस किया था उसमें ये सिम्टम दिखाई दिए थे, क्योंकि ये एरिया स्पेसिफिक भी होते हैं। तो भारत में अभी तक कोई ऐसा केस नहीं है। तो केवल कोर इस पे समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल सब इस पे केवल राजनीति कर रहे हैं और आपको डराने की कोशिश कर रहे हैं। आप सोशल मीडिया पे साफ पढ़ रहे हैं, बिल्कुल उसको मत जाइए। कोई डरने की बात नहीं है, आपको कुछ नहीं हो सकता। और ये एकदम सेफ थी। साइड इफेक्ट्स हर दवाई, हर वैक्सीन और हर जो भी ऐसी चीज होती है जो आप एक्सटर्नल लो उसमें होते हैं। तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है हितेश और पुनीत, ये हम अपने दर्शकों को साफ कह देना चाहते हैं। चलिए, तो बिल्कुल स्पष्ट है कि राजनीति हर एक विषय को समेट लेने की कोशिश करती है, पर ये समझना चाहिए दलों को भी, नेताओं को भी, कि कम से कम कुछ चीज़ों को राजनीति से परे रखना चाहिए। बहुत शुक्रिया रवि जी आपका इस बातचीत के लिए, और इस सेगमेंट में हमने जो आज के बड़े विषय हैं उस पर डिटेल में बातचीत की।